अगर आपको अगले 20 साल बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल और बिना इंसान किसी जमे हुए जंगल में बिताने पड़े, क्या आप जिंदा रह पाएंगे? साइबेरिया के बर्फ से ढके जंगलों में एक आदमी ने यह कर दिखाया। 20 साल से वो अकेला है, न कोई पड़ोसी, न परिवार, बस चारों ओर बर्फ, ठंडी हवाएं और भेड़ियों की आवाजें। उसका घर लकड़ी और मिट्टी से बना एक छोटा सा केबिन, खाना जो जंगल दे दे, सर्दी इतनी कि पानी भी पत्थर बन जाए, लेकिन फिर भी वो खुश है, जिंदा है और सबसे बढ़कर आजाद है। कभी कभी लोग शहर छोड़ते हैं शांति पाने के लिए, लेकिन इस इंसान ने सभ्यता छोड़ दी, बस जिंदगी महसूस करने के लिए। कौन है ये आदमी? क्यों उसने पूरी दुनिया से नाता तोड़ लिया? और सबसे अहम, कैसे वो इतनी क्रूर ठंड में अब तक जिंदा है? चलिए आज हम चलते हैं साइबेरिया के उन रहस्यमयी जंगलों में, जहां एक अकेला इंसान हमें सिखाता है जिंदगी का असली मतलब। कल्पना कीजिए, सुबह का तापमान -50 डिग्री, चारों तरफ बर्फ, और आपके पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी, कुछ पुराने औजार और एक छोटा सा झोपड़ा। यह कोई फिल्म नहीं है, यह हकीकत है उस इंसान की जिसने 20 साल पहले सब कुछ छोड़ दिया और चला गया साइबेरिया के बर्फीले जंगलों में अकेले। लेकिन सवाल यह है, क्यों? कौन सा डर, कौन सी थकान, कौन सा सपना उसे वहां तक ले गया जहां इंसान तो क्या, जानवर भी ज्यादा देर नहीं ठहरते? दरअसल उसका नाम था यूरी, एक सामान्य इंसान, ठीक आपकी हमारी तरह। वो भी शहर की भीड़ में रहता था, काम धंधा करता था, हर महीने की सैलरी, रोज का तनाव। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ वो जी नहीं रहा, बस गुजर रहा है। हर दिन एक सा, भीड़ में चेहरों की भीड़, लेकिन आत्मा के अंदर गहरी खाली जगह। उसने सोचा, क्या जिंदगी बस यही है? काम, खाना, सोना और मर जाना। और वहीं से उसकी कहानी की शुरुआत हुई। एक दिन उसने तय कर लिया, अब बहुत हुआ। वो निकल पड़ा, कुछ जरूरी सामान, कुछ बीज और खुद पर भरोसा लेकर। उसने किसी को बताया भी नहीं, बस अपने पुराने घर से निकल गया, उस ठंडे संसार में जहां इंसान की सांस तक जम जाती है। जंगल के गहराई में पहुंचकर उसने जो देखा वो डर और जादू दोनों था। पेड़ इतने ऊंचे कि आसमान छुप जाए, बर्फ इतनी गहरी कि रास्ते गुम हो जाए, लेकिन उसके अंदर का इंसान आजाद हो गया था। शुरुआत के दिन आसान नहीं थे। पहली रात उसने सोचा शायद वो मर जाएगा। ठंड हड्डियों में घुस गई थी। आग जलाने की कोशिश में उसकी उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं। लेकिन जब सूरज की पहली किरण उसकी छोटी सी झोपड़ी के छेदों से होकर अंदर आई, उसे महसूस हुआ कि वो अब डर से नहीं, जीवन से लड़ रहा है। यही वो पल था जब उसने खुद से वादा किया, अब मैं लौटूंगा नहीं, अब मैं सीखूंगा जीना, वैसे नहीं जैसा समाज सिखाता है, बल्कि वैसे जैसा प्रकृति सिखाती है। थोड़ा सोचिए, आप आखिरी बार कब बिना फोन के पूरे एक दिन रहे थे? घंटा भर में बेचैनी बढ़ जाती है ना? अब सोचिए, 20 साल तक सिर्फ जंगल, खामोशी और आपसे सवाल जवाब। उसने जंगल में अपने लिए एक नई दिनचर्या बनाई। सुबह लकड़ी इकट्ठा करना, पानी जमने से पहले निकालना, खुद के लिए खाना तैयार करना। हर दिन एक जीवित रहने की परीक्षा और हर रात एक नई जीत। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जंगल में रहना मुश्किल जरूर है, लेकिन वहां सच्चाई है। यहां कोई मुखौटा नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई झूठ नहीं। जो पेड़ है वो वैसा ही है, जो ठंड है वो छिपती नहीं। और यही सच्चाई उसकी जिंदगी का पहला सबक बनी। जब तक इंसान अपने डर का सामना नहीं करता, तब तक वो खुद को जान नहीं पाता। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि जब उसने सोचा कि उसने अपने डर को हरा दिया, तब आया वो तूफान जिसने उसका सब कुछ उड़ा दिया। क्या वो टिक पाया? क्या उसने वापसी के बारे में सोचा? अगले हिस्से में आप जानेंगे वो मोड़ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब शुरू होती है उस आदमी की असली परीक्षा, क्योंकि साइबेरिया का जंगल किसी को भी माफ नहीं करता। हर सुबह एक सवाल से शुरू होती थी, आज मैं जिंदा रह पाऊंगा या नहीं? तापमान -50, लकड़ी ठंडी, पानी जम चुका और हवा इतनी सख्त कि सांस लेना भी दर्द दे। उसकी दिनचर्या सुनिए, सुबह लकड़ी काटना, फिर उसे जलाने के लिए बर्फ हटाना, बर्फ से पानी पिघलाना ताकि पीने लायक हो सके, और फिर शिकार या मछली पकड़ने निकल जाना। कभी कभी 3-3 दिन तक कुछ नहीं मिलता था। भूख पेट में चुभती, लेकिन वो हार नहीं मानता। उसने सीखा कि हर चीज का समय होता है, यहां तक कि मौत का भी। रात को जब आग की आखिरी लौ बुझती, तो वो आग के पास बैठा रहता, अपने पुराने शहर के दिन याद करता और खुद से कहता, अब मैं वहीं का नहीं रहा। ठंड में उसकी उंगलियां जम जाती, होंठ फट जाते,
लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। डर हर तरफ था, भालू के निशान, बर्फ के नीचे छिपी झीलें और कभी कभी अचानक आई हवा का झोंका जो सब कुछ उड़ा ले जाता। मगर इस सब के बीच वो धीरे धीरे अपने आप में एक सैनिक बन गया था। हर दिन एक लड़ाई, हर दिन एक जीत। अब आप सोचिए, हम में से ज्यादातर लोग ऑफिस का वाईफाई बंद हो जाए तो परेशान हो जाते हैं और वो आदमी हफ्तों तक इंसान की आवाज तक नहीं सुनता। लेकिन यही फर्क था, वो कंफर्ट नहीं ढूंढ रहा था, वो अपनी असली ताकत खोज रहा था। उस ठंड में उसने सीखा कि असली गर्मी आग में नहीं, इंसान की इच्छा शक्ति में होती है। और तभी एक रात जब उसने सोचा कि अब सब संभल गया है, आसमान से बर्फ का तूफान उतरा जिसने उसकी झोपड़ी, उसका सामान, यहां तक कि उसकी उम्मीदें तक दफन कर दी। और वहीं से शुरू हुआ वो अध्याय जिसने उसकी आत्मा को तोड़ भी दिया और गढ़ भी दिया। उस बर्फीले संसार में जहां हजारों किलोमीटर तक इंसान का कोई निशान नहीं, वहां सबसे बड़ा दुश्मन ठंड या भूख नहीं था, बल्कि अकेलापन। दिन में सूरज की रोशनी कुछ घंटों के लिए दिखती, फिर सब कुछ सफेद अंधेरे में खो जाता। कोई आवाज नहीं, बस अपने दिल की धड़कन और हवा की सरसराहट। कुछ महीनों बाद यूरी को एहसास हुआ कि उसके आसपास सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि एक मानसिक भूल भुलैया है, जहां हर खामोशी एक सवाल बनकर गूंजती थी। क्या मैं अभी भी इंसान हूं? क्या मैं पागल हो जाऊंगा? उसने लकड़ी पर निशान बना बनाकर दिन गिनने शुरू किए, लेकिन कुछ ही समय में वो भी गिनती खो बैठा। दिन और रात का फर्क मिट गया। कभी कभी वो खुद से बातें करने लगता, फिर रुक जाता और डर जाता। मैं किसी से बात नहीं कर रहा। फिर जवाब किसने दिया? यही वो पल थे जब दिमाग और आत्मा के बीच युद्ध शुरू हुआ। उसने महसूस किया कि अकेलापन धीरे धीरे मौत से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब सोचिए, हम कुछ मिनट अकेले कमरे में रह जाएं तो मोबाइल निकाल लेते हैं, लेकिन वो आदमी 20 साल तक एयरप्लेन मोड में रहा, बिना किसी इंसानी आवाज के। फिर भी इसी अकेलेपन में उसने एक अनोखी शांति खोजी। उसने सीखा कि जब इंसान दुनिया से कट जाता है तब वो खुद से जुड़ता है। उसे एहसास हुआ कि मन को जीतना भालू से बचने से भी कठिन है। कभी कभी वो बैठकर बर्फ पर अपने पुराने शहर की तस्वीरें बनाता, फिर उन्हें मिटा देता ताकि खुद को याद दिला सके कि अब वो किसी दुनिया का हिस्सा नहीं, बल्कि प्रकृति का हिस्सा है। और एक दिन जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, दूर कहीं गूंज उठी भेड़िए की हुआ हुआ, और उसने खुद को मुस्कुराते हुए पाया, क्योंकि अब उसे पता था वो डर से नहीं, खामोशी से दोस्ती कर चुका है। लेकिन आगे जो हुआ वो उसकी सबसे कठिन परीक्षा थी, जब प्रकृति ने उसे दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन समझकर घेर लिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, यूरी और जंगल के बीच का रिश्ता बदलने लगा। जो प्रकृति पहले उसके लिए एक दुश्मन थी, अब वो उसकी मां बन चुकी थी। उसने समझ लिया था कि यहां जिंदगी और मौत का फर्क बस एक सांस का है। उसने जंगल की हर आवाज को पहचानना सीख लिया। हवा के बहने का मतलब क्या है, पेड़ों के झुकने से कौन सा मौसम आने वाला है, और किस दिशा में जानवरों के पग चिन्ह खतरे की निशानी है। धीरे धीरे उसने खुद को प्रकृति के नियमों में ढाल लिया। वो अब जंगल में रहा नहीं रहा था, बल्कि उसका हिस्सा बन गया था। ठंड के मौसम में बर्फ पिघलाने का सही समय, लकड़ी की नमी पहचानना, कब भालू शिकार पर निकलते हैं, कब मछलियां सतह पर आती हैं, ये सब उसने अनुभव से सीखा, किताबों से नहीं। अब सोचिए, हमारे शहरों में तो हम बिना मौसम ऐप के घर से नहीं निकलते, और वो आदमी बिना किसी मशीन के सिर्फ अपनी सूंघने की शक्ति से तूफान का अंदाजा लगा लेता था। लेकिन यह ज्ञान किसी गुरु ने नहीं दिया, बल्कि प्रकृति ने सिखाया, कभी थप्पड़ मारकर, कभी प्यार से। एक दिन उसने देखा, भालू उसकी झोपड़ी के पास आया। वो भागा नहीं, बस शांत रहा, आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा, और कुछ पलों बाद भालू चला गया। यूरी को तब एहसास हुआ, जंगल में डर सबसे बड़ा हथियार नहीं, संतुलन है। उसने कहा था, यहां मैं मेहमान नहीं हूं, यहां मैं पड़ोसी हूं। बर्फ के नीचे उसने एक तालाब बनाया ताकि सर्दियों में भी पानी मिले। पेड़ों के बीच उसने खुद के लिए एक पगडंडी बनाई, और गर्मियों में वही पेड़ उसे छांव देते जो कभी उसकी झोपड़ी गिराने पर आमादा थे। उसने सीखा कि जब इंसान प्रकृति से नहीं लड़ता, बल्कि उसे समझता है, तब वह उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन असली चुनौती तब आई जब प्रकृति ने उसे उसकी सीमाएं याद दिलाईं। एक ऐसा तूफान जो सिर्फ बर्फ नहीं, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व को मिटा देने आया था। वो तूफान 3 दिन और 3 रात चला। बर्फ ने उसकी झोपड़ी ढक दी, लकड़ी भीग गई, आग बुझ गई,
और यूरी ने पहली बार महसूस किया कि शायद यही उसका अंत है। उसने खुद को बर्फ के नीचे दफन होते हुए महसूस किया, लेकिन तभी अंदर से एक आवाज आई, उठो, अभी नहीं। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई, बर्फ में सुराख बनाया और बाहर निकला। उसकी दाढ़ी पर बर्फ जमी थी, होंठ नीले हो चुके थे, मगर आंखों में एक नई चमक थी, जीने की। यही पल उसका पुनर्जन्म था। उसके बाद से यूरी ने जंगल को कभी दुश्मन नहीं माना। उसने कहा, प्रकृति मुझे तोड़ती नहीं, मुझे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। धीरे धीरे वो एक साधु जैसा हो गया। उसका घर अब बर्फ नहीं, उसका दिल था। वो अपने आसपास के पेड़ों से बात करता, हवाओं के इशारों से मौसम समझता और हर सूर्योदय को एक नया अध्याय मानता। अब जरा सोचिए, हम अपने शहरों में 5 मिनट की बारिश में फंस जाए तो शिकायत करते हैं, और वो आदमी 20 साल तक बर्फ की दुनिया में बिना शिकायत के जीता रहा। लेकिन यूरी के लिए यह सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, यह स्वतंत्रता थी। उसने सभ्यता की बेड़ियां तोड़ दी थीं और अब वो कभी लौटना नहीं चाहता था। जब कभी कोई यात्री या शिकारी वहां भटक कर पहुंचता तो यूरी मुस्कुराकर बस इतना कहता, लोग शहर में आजादी ढूंढते हैं और मैंने उसे यहां पाया। उसका शरीर बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा जवान थी, जैसे उसने हर सांस में प्रकृति को समा लिया हो। और अब जब वो हर सुबह जागता था तो बर्फ के ऊपर उगता सूरज उसे याद दिलाता था, तू अब डर से नहीं जीता, तू जीवन से जीता है। यही उस आदमी की सबसे बड़ी जीत थी, जिसने खुद को नहीं बदला बल्कि दुनिया को देखने का तरीका बदल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब कोई नई बर्फ गिरती है, लोग कहते हैं जंगल के बीच कहीं एक पुराना लकड़ी का झोपड़ा है और उसके दरवाजे पर आज भी धुआं उठता है। शायद यूरी अब भी वहां है, अपने सच्चे घर में, अपनी सच्ची दुनिया में।